कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 7 लेके आया हूँ। चैप्टर 7 तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चैप्टर 7 होता क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस होता क्या, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप मान लीजिए ये आपके पास ऐसे क्लास है, क्लास में हर रो पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। तो समझिए ध्यान से आप लोग, मैं इसमें समझाना चाहूँगा आप लोग को। हर रो में 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए ये बच्चा बैठा हुआ है तो आप बोलोगे कि लेफ्ट में 4th सीट मेरी है, लेफ्ट में 4th सीट मेरी है, ठीक है, ओके, सही बोला आपने। बट अगर कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए XYZ यहां बैठा हुआ है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मेरी सीट कौन सी है। इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया जाएगा। फिर समझ लीजिए ध्यान से, अगर कोई बच्चा कोई हमारे पास हर रो में 4 बच्चे बैठते हैं और 3 रो है हमारे पास, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें 4 जो बच्चा है बोलो 4 सीट है लेफ्ट में। लेकिन बट कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है तो वो बोलेगा कि हम लेफ्ट 4 में बैठे हुए हैं और रो के 3 में। ये 1 2 3 हो गया और लेफ्ट साइड में 4th में बैठे हैं, तो इसका पहले S होता है फिर Y होता है, तो ये हो गया 4,3। क्लियर, समझे आप लोग को क्या बोला हमने आपको, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 इधर हो गया, तो पहला वाला S होता है सबको मालूम है और ये Y होता है। तो बच्चा बोलता है ये हम इसके बारे में हम लोग ऐसा सिस्टम में पढ़ेंगे। नंबर 1, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में जानेंगे कि लेफ्ट, अगर कोई लेफ्ट या 4th रो में बैठा हुआ है तो बॉटम थे, बॉटम मतलब ये इसके साइड में बैठा हुआ है, तो ये हमारे पास 3rd है, ये हमारे पास 4th है, ये हमारे पास 3rd है, अर्थात ये 4,3 हो जाएगा। इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात थोड़ी हमारी ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इसके बारे में सही बताएगा। इसे साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड ने इसके बारे में बताया, इसलिए सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा गया इस तरह। इसके बारे में हम ग्राफ द्वारा भी आपको पढ़ाना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ग्राफ में आ जाइए तो सबको मालूम होगा ये हमारे पास SS होता है बच्चों और ये हमारे पास YH होता है। क्लियर, जहां पर SS और YS आपस में कट करते हैं वहां से कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है और ये हमारे पास 1 2 3 4 दिया हुआ है। ये अपने 1 2 3 4 है और ये 1 2 3 4 है। ध्यान देना, ये हमारा पॉजिटिव होगा 1 2 3 4, ये भी पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा और ये आपका निगेटिव होगा। ये चीजें मैं बताना चाहता हूं मैं आपको। अब अगर कोई डिस्टेंस में हमारे पास जा रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्लस, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए कि S भी प्लस है और Y भी प्लस है। जब S भी प्लस है और Y भी प्लस है तो इसे फर्स्ट कहते हैं, प्लस कहते हैं और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेटर है। इधर आ जाइए, इधर आपका Y तो प्लस है बट S माइनस है, पहले हम लोग S शो करते हैं फिर Y शो करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, इसे हम लोग सेम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हम लोग 3rd पे आ जाते हैं, यहां पर देखिए यहां पर S भी माइनस है और Y भी माइनस है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे 3rd कोऑर्डिनेट। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। और ये हमारे पास 4th है और इसका हो जाएगा प्लस माइनस। फिर समझ लीजिए पहला वाला S होता है, दूसरा वाला Y होता है। ये हमारे पास S पॉइंट चल रहा है, ये Y पॉइंट चल रहा है, तो इसे हम लोग प्लस बोलेंगे। ये हमारे पास Y चल रहा है, ये S चल रहा है, बट पहले S शो करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस, तो इसमें S भी माइनस है, S भी माइनस है, Y भी माइनस है, ये माइनस जाएगा, इसे हम लोग 3rd कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। और 4th हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास S वाला प्लस में है, Y वाला निगेटिव है, ये प्लस माइनस है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल 2,3 किस कोऑर्डिनेट में है, अगर आप ध्यान दीजिए 2 भी प्लस में है 3 भी प्लस में है,
तो यहाँ पर s में 2 चलेगा। 9th क्लास में बचा चुका हूं मैं पहले आपको, ग्राफ में समझा चुका हूं 9th क्लास में। ये s भी 2 में है और y भी 3 में है, तो इससे पॉइंट ये होंगे 2, 3, अर्थात ये s कोऑर्डिनेट में है। समझ में आया बच्चों? अगर कोई आपसे ये बोल दिए कि -4, 7 बताइए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया। -4, 7, अगर आप ध्यान दीजिए तो -4 इसमें चले जाइए, पहला s होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला s होता है, दूसरा वाला y होता है, तो इसमें -4 आप यहां चले गए। अब 7 आपने नहीं बनाया था पहले, तो ऑल नंबर 5 और 7 ये हो, तो इससे पॉइंट हो गया -4, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ये क्या होगा सेंट कोऑर्डिनेट। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि कौन सा s में होगा, कौन सा y में होगा। अब हम लोग थोड़ा इस पर आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट पहला वाला में s, पहले वाले में s और y दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में s निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तीसरे वाले में s और y दोनों निगेटिव होगा, और चौथे वाले में s पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट है। जिस पॉइंट पे हम लोग काटते हैं इसे ओरिजिन बोलते हैं, और इससे पॉइंट 0,0 होते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? सबसे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। अब हमारे पास थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं इस टॉपिक को। इसे मैंने जानबूझ कर छोड़ दिया है, इसी बार बार हम लोग को आवश्यकता पड़ती रहेगी। अब आता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है ये समझ लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये लाइन खींच लीजिए ऐसे, इस पर पॉइंट डाल दीजिए। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये आपका +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, इसके पॉइंट क्या होंगे, ये ओरिजिन है, ये -1 है, सभी को मालूम होगा ये माइनस वाले पॉइंट है, बता चुका हूं इससे पहले, अगर आपने 9th में पढ़ाया मैंने ये चीज आपको। अब ध्यान देना, ये हमारे पास 1 है, 2 है, तो इसके पॉइंट आपके 1, 2 हो जाएंगे आप लोग 1, 2। अब एक डिस्टेंस आपने यहां रखी है, इसके पॉइंट है 5, 5। इसे मान लीजिए आप A और इसे मान लीजिए आप B, ऐसे मान लीजिए। अब हमें A से B तक की डिस्टेंस निकालनी है। A से B तक तो हम कई तरह से पहुंच सकते हैं, ऐसे भी जा 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 सकते हैं, लेकिन बट हम वही डिस्टेंस तय करेंगे बच्चों जो डिस्टेंस सबसे समीप पहुंचाए, सबसे जल्दी पहुंचाए। A से B तक जाने में कई रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन बट हम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे जो सबसे समीप पहुंचे। अब देखिए इसे पूरा मिटा दीजिए, हमें A से B जाना है, तो A से मान लीजिए ये गए और फिर ये ऐसे निकालना है, हमें एक चीज करना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा मीटर गया हुआ है, कोई बात नहीं। ये पॉइंट निकालें, ये हमारा A है, ये B है, इसे C मान लेते हैं या O मान लेते हैं। O मान लेना अच्छा रहेगा, O मान C सही है, O यहां माना हुआ है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास इस पर आ जाइए, ये हमारा 1, 2 है, इसका मतलब ये हमारे पास 1, 2 है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1, 2 है, ये 2, 2 है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 4 है 4, लेकिन बट यहां पर तो एक कम है, अर्थात ये हो जाएगी 4 - 1। समझ में? फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमारे पास, हमें तो ये दूरी निकालनी है। अगर C से ये निकालोगे तो ये पूरी 4 है बच्चों 4, लेकिन बट हमें निकालनी तो C से है, तो C से कितना 4, ये एक ये है, तो 4 - 3 हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हम इस पर आ जाते हैं थोड़ा, अगर इस पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास टोटल 5 है 5 बच्चों, और 5 है हमारे पास, ये ऑलरेडी 2 है, हमें निकाल, ये पूरी 5 है 5। अब ये हमारे पास 2 दी हुई है, तो 5 - 2 = 3 हो जाएगा बच्चों। ये हमेशा 90 होता है, सभी को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस फिर में बोलती है कि ट्रायंगल ABC में अगर एंगल C = 90 तो AB² = BC² + CA²। समझ में आ रहा है?
अब BC कितना दिया हुआ हमारे पास, BC हमारे पास दिया हुआ है 3, दिया हमने AC दिया हुआ है 3, तो BC हमारे पास ये दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर और CA कितना दिया है, भी 3 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 हो गया, ये AB स्क्वायर हो गया, AB का रूट 18 ले लीजिए अर्थात 3√2 आ जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 3√2। क्लियर समझ आया? ये है हमारे पास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाली जाती है, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, और इसका यूज हम लोग 7.1 में करेंगे। अब मैं थोड़ा और समझा देता हूँ चीज को, इतना समझ में आया? नोट करते रहिए, किसी और प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आप सब अच्छे से वीडियो पूरी देखिए, सब चीजें यहाँ पर एक चीज क्लियर किया जाएगा, समझाया जाएगा अच्छे से, और चैनल की तरह नहीं जो इधर उधर फालतू बातें करेंगे, बेसिक पे ध्यान दिया जाएगा। अब ये हमारे पास ये है, अभी हमने यहां पर 1 2 3 4 लिए थे, अब हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, कैसे लेंगे? मान लीजिए ये हमारे पास ये है और ये है, कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए इससे पॉइंट हमारे पास S1 Y1, ये S1 है, ये Y1 है, ये Y2 है, ये Y1 है, और ये हमारे पास Y2, ठीक है ना, और ये हमारे पास H2 है, ऐसे चल रहा है। तो ये H2 है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएंगे H2 Y2। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ओ ना मानो, वो कंफ्यूज हो गई, A B और C, ये 90, तो वही है फॉर्मूला ट्रायंगल ABC में। अगर आप ध्यान दो, ये हमने एल्जेब्रिक नंबर ले लिए हैं, तो एंगल्स B बराबर 90 है, जब एंगल B बराबर 90 तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए, तो क्या, अरे यहाँ पे S1 Y1 माना था, तो S1 माइनस H2 का होल स्क्वायर और प्लस Y1 माइनस हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। नमस्ते बच्चों।